प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं बजरंगी सर आप सभी का संस्कृत सरिता के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे जितने भाई बहन लाइव जुड़े हैं, आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। याद रखिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको बता दूं, प्रत्येक दिन आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला परीक्षा तक मिलती रहेगी। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। याद रखिएगा, आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है और ये शुद्ध वाक्यों का जो आप चयन करेंगे ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो आइए हम लोग शुद्ध वाक्य का चयन कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है, शिशु क्रीडनकम रोचते। एक बड़ी बात आप समझ लीजिए, रोचते ABCD चारों विकल्प में है। इसका मतलब रोचते में रुच धातु है और रुच धातु अगर आए तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रियमाणो अर्थः संप्रदानम स्यात्। यानी जब रुच अर्थों वाली या फिर रुच धातु का प्रयोग हो तो जो प्रियमाण होगा, याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा रुच्यर्थानाम धातु नाम प्रयोगे कस्य संप्रदान संज्ञा स्यात्। तो प्रियमाण की, प्रियमाण माने प्रसन्न होने वाले व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा होती है और जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें संप्रदान चतुर्थी से क्या लगेगा, चतुर्थी लगेगा। इसलिए सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, शिशु है, जैसे गुरु का चतुर्थी का एक वचन गुरवे बनता है, उसी तरह से शिशु का शिशवे बनेगा ना। तो याद रखिएगा, उकारांत है और पुल्लिंग है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। माहेश्वर सूत्रों में आपसे चौथा सूत्र पूछा जा रहा है कि चौथा सूत्र कौन सा है। याद रखिएगा, आप 14 माहेश्वर सूत्रों में यदि चौथे सूत्र की बात करें तो अय औच है। अ ई ऊड़ा, रे लृका, ए ओंग, अय औच। तो 2 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है। क्या गजब का सवाल है। याद रखिएगा, सिद्धांत कौमुदी लिखा किसने है, भट्टो जी दीक्षित लिखते हैं। और एक बड़ी बात हम आपको बता दें, भट्टो जी दीक्षित इसी सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका लिख दी। स्वयं लिखा है, यानी प्रौढ़ मनोरमा टीका किसने लिखा है, तो भट्टो जी दीक्षित ने लिखा है। अपने किस ग्रंथ पे लिखा है, तो अपने इसी सिद्धांत कौमुदी पर ही लिखा है। और याद रखिएगा, इसी प्रौढ़ मनोरमा की 2 अपनी और टीकाएं हैं, जिनको टीका भी कह सकते हैं। एक है शब्दरत्न, जो नागेश भट्ट जी के द्वारा लिखा गया, और एक है मनोरमा कुचमर्दनी, जो पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया। मैं आप सभी को टीका किस ग्रंथ पे कौन सी टीकाएं लिखी गई, रामायण की कौन सी टीका है, महाभारत की कौन सी टीका है, अष्टाध्यायी पे कौन सी टीका लिखी गई ना, महाभाष्य पे कौन सी टीका लिखी गई, इस तरह के जो सवाल बनते हैं, जो प्रश्न बनते हैं, उसका भी एक वीडियो हम आपको दे देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 4, स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है। क्या गजब का सवाल है। याद रखिएगा, आपने संयोग संज्ञा पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम संयोग संज्ञा यानी पूरा संज्ञा प्रकरण आपको पढ़ा देंगे। याद रखिएगा, अव्यवहिताहलः संयोग संज्ञा स्युः, अचों के व्यवधान से रहित व्यंजन की संयोग संज्ञा होती है। याद रखिएगा, जब 2 व्यंजनों के बीच में कोई स्वर बाधा न बने, या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच में जब कोई स्वर बाधा न बने, तो ऐसे व्यंजनों की संयोग संज्ञा हो जाती है। याद रखिएगा,
आप संयोग संज्ञा के लिए बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम ज्योत्सना की बात करें तो ज्योत्सना शब्द को जब आप तोड़ते हैं, ज्योत्सना शब्द है, याद रखिएगा, ज्योत्सना शब्द को जब आप क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो आधा ज है, या है, ओ है, आधा ता है, आधा सा है, ना है और दीर्घ आ है। तो यहाँ देखिए जा और या के बीच में कोई स्वर नहीं है, अतः जा और या आपस में ज्योत्सना में जा और या आपस में संयोग हो जाएगा। और आप देख लीजिए ज्योत्सना में ता सा ना के बीच में कोई स्वर नहीं है, ता के बीच में, सा के बीच में और ना के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए ता सा ना की भी आपस में संयोग संज्ञा हो जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या 5, वृद्धि संधि विधायक सूत्र। संधि विधायक सूत्र पूछा गया है। जब संधि विधायक सूत्र पूछा जाए तो वृद्धि रेंच मारिएगा, और जब वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाए तो वृद्धि रादेश मारिएगा। प्रश्न संख्या 5 का ए ऑप्शन सही हो गया। आगे आ जाइए। पितुः धन इच्छा, मैं आपको बता दूं विसर्ग है। आप रा तक जब पहुंचेंगे तो रा हलंत होगा। और एक नियम जान लीजिए, जब रा के पूर्व आ अथवा आ को छोड़ के कोई स्वर हो और रा के बाद में भी कोई स्वर हो तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो रा ही रह जाता है और इसीलिए क्या बनेगा, पितुरिच्छा बनेगा। याद रखिएगा, रा हलंत रहता है, हरस्वी उस पर मिल जाएगी तो क्या बनेगा, पितु रिच्छा बनेगा। प्रश्न संख्या 7, हरिस धन सेते। आप देख सकते हैं बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिस धन सेते क्या बनेगा, हरिस सेते बनेगा। अश्चुत्व संधि है, अस्तोह अश्चुनाश्चुः सूत्र है। निम्नलिखित में किस स्थिति में अष्टुनाष्टुः सूत्र प्रयुक्त होगा, किस स्थिति में होता है? याद रखिएगा, जब दंत सकार तावर्ग का मूर्धन्य सकार और टावर्ग से योग होता है तो जो दंत सकार होता है उसकी जगह मूर्धन्य सकार हो जाता है, और जो ता वर्ग होता है उसकी जगह टा वर्ग हो जाता है, यानी ताथा दाधा ना की जगह टाठा डाठा अड़ा हो जाएगा। तो एक उदाहरण आप देख सकते हैं, तत् धन टीका बनेगा तट टीका। नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 9, सन धन षष्ठः। और आप देख सकते हैं सन धन षष्ठा से क्या बना हुआ है, तो सन धन षष्ठा से सन षष्ठा यहाँ पर आप देखिए बना हुआ है ना। बिल्कुल हमारे सभी भाई बहन अच्छे से नोट कर लें। तो यहाँ कौन सा सूत्र लगा है, किस सूत्र का ये उदाहरण है, तो आपने तोसी पढ़ा होगा जो अष्टुत्व संधि का निषेध करता है। याद रखिएगा, यानी ताथा दाधाना के बाद जब मूर्धन्य सा आए तो वहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा, यानी अष्टुत्व संधि कार्य नहीं होगा, तो 9 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या आप 10 को ले लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 10, एतत् धन मुरारी। एतत् धन मुरारी क्या बनेगा मेरे दोस्त, एतत् धन मुरारी से क्या बनेगा, एतन मुरारी बनेगा। और आपने पढ़ा होगा यरो नुनासिके नुनासिको वा, यानी यरह अनुनासिके अनुनासिकः वा। यरह यानी यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक आए तो यर प्रत्याहार के वर्ण को विकल्प से अनुनासिक हो जाता है, यानी ये वैकल्पिक अनुनासिक करता है। नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 11, संधि के सूत्रों को हम लिख करके आपको अच्छे से, यानी बोर्ड के द्वारा बहुत ही जल्दी हम आपको उसको सिद्धि प्रक्रिया के साथ हम आपको संधि चैप्टर को पढ़ा देंगे। याद रखिएगा, आप सभी भाई बहन लगातार अपना स्नेह बनाए रखें ना, और जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्दी टॉपिक वाइज, चूँकि अभी हम प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम आपको विस्तृत व्याख्या भी कराते रहेंगे। अभी प्रश्नोत्तरी के दौरान भी हम आपको व्याख्या करा दे रहे हैं। तो कह धनत्र क्या बनेगा, कोत्र। नोट कर लीजिएगा। चलिए
मनीषा में संधि होगी, यानी मनस धन ईसा सकंधवा दिश पर रूपम वाच्यम, तो पर रूप संधि है और वार्तिक के द्वारा है। प्रश्न संख्या 13, तो सखी शब्द है और याद रखिएगा द्वितीया का एक वचन आपसे पूछा जा रहा है, द्वितीया का एक वचन, तो सखा सखायम, सखायम द्वितीया के एक वचन में क्या बनेगा, सखायम बनेगा। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, नोट कर लें। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित वर्गों में पुल्लिंग आपको पढ़ना है। मैं आपको लिंग प्रकरण भी पढ़ा दूंगा, याद रखिएगा लिंग प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी हम आपको पढ़ा देंगे। तो इसमें पूछा है कि पुल्लिंग किस वर्ग में है, तो आप देख लीजिए सी ऑप्शन को देखेंगे तो नपुंसक लिंग है, मधुरम फलम जलम। और अगर पुल्लिंग की बात करें तो सखा हरि और दाराह ये पुल्लिंग का है, तो 14 का ये ऑप्शन आप सही कर लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 15, माता शब्द का मूल प्रातिपदिक आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा मातृ, मातृ तो आप देखिए री होने की वजह से रीकारांत है। माता मातरम मात्रा मात्रे, मातुः मातुः मातरि मातः, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पितः, ऐसा रूप चलता है। आगे आ जाइए। सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप पूछा गया। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 16, सर्वनाम शब्द की बात है, इदम सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन आपसे पूछा जा रहा है, तो आसाम बनेगा। आप प्रश्न संख्या 16 का डी विकल्प सही कर लें। आइए प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा प्रश्नों को बहुत सावधानी के साथ आप पढ़ा करिए ना, अगर प्रश्नों को जल्दबाजी में आप पढ़ें, ऐसी स्थिति में प्रश्न अगर जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हमें बहुत धैर्य के साथ प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। इधर आ जाइए, आप देखिएगा पूछा गया है कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो भानो बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। राज्ञः बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। हरेह बिल्कुल नहीं बनेगा। ये दधने बनेगा। याद रखिएगा दधि शब्द है और ये नपुंसक लिंग है, ईकारांत नपुंसक लिंग है। और नपुंसक लिंग में कैसे चलेगा, तो दधि दधनी दधीनी, दधि दधनी दधीनी, मधु की तरह मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी ना, तो दधना दधने चतुर्थी में क्या बनेगा, दधने बनेगा। नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब होता दही। अप शब्द है और इसके कितने वचन में रूप चलेगा ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा अप सुमुनस समासिकता वर्षाणाम बहुत्वम च ना, तो ये बहुवचन में होता है। आपह अपह अद्भिः ना, तो हमारे सभी भाई बहन याद रखिएगा ये आप इसका मतलब होता है जल, अप यानी जल, और ये बहुवचन में चलते हैं ना, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 19 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। याद रखिएगा जो सर्वनाम के रूप हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ देखिए असौ अमु अमी ना किस प्रातिपदिक के रूप हैं, तो मैं आपको बता दूं ये आदर्श शब्द पुल्लिंग के प्रथमा के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी प्रथमा विभक्ति के एक वचन की बात करें तो असौ, आदर्श शब्द पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में असौ, द्विवचन में अमु और बहुवचन में अमी बनता है। स्त्रीलिंग की बात कर लें तो असौ अमु अमुहु, असौ अमु अमुहु। और नपुंसक लिंग की बात करें तो अदह अमु अमुनी, अदह अमु अमुनी, ऐसा रूप चलता है। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, नोट कर लें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं बही के योग में पंचमी लगती है, जहां पंचमी लगी है वही सही है। आप देखिए यहाँ ग्रामात में पंचमी लगी है, वही के नाते पंचमी लगती है। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, नोट कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 21 आप सभी को पता है, याद रखिएगा प्रश्न संख्या 21 में हम लोग पहुँच गए हैं। चलिए पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य
आपको बताना है तो शुद्ध वाक्य कौन सा इसमें से हो जाएगा। उभयता के योग में द्वितीया लगती है, तो आप देख लीजिए उभयता के योग में द्वितीया कृष्णम में लगी है, तो कृष्णम उभयतः गोपालाह संति, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या देखिएगा 22 है। गाम दोग्धिपयः वलिम भिक्षते वसुधाम। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः गाम वलिम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र पूछा गया। याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा अकथितम च, ये संज्ञा करता है, याद रखिएगा। अकथितम च से अपादान जहाँ न हो पाए, संप्रदान जहाँ न हो पाए, करण जहाँ न हो पाए, न अधिकरण जहाँ न हो पाए, अगर 16 धातुओं का प्रयोग हुआ है तो हम वहाँ कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। अकथितंच अपादानाद विशेषई अविवक्षित कारकम कर्म संज्ञा। याद रखिएगा, तो इससे कर्म संज्ञा होती है। एक सूत्र कर्मण द्वितीया का आपने पढ़ा होगा, कर्मणि द्वितीया। एक कर्मण द्वितीया क्या करता है, कर्मण द्वितीया करता है अनुक्ते कर्मण द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म में द्वितीया लगती है, यानी द्वितीया विभक्ति इसी से लगती है, कर्मण द्वितीया से ही द्वितीया विभक्ति आपकी क्या होती है, लगती है। आइए अगला प्रश्न, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो आपने पढ़ा भी होगा इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। आइए प्रश्न संख्या हम चलते हैं 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको पता होना चाहिए, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा यतश्च निर्धारणम। निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती हैं। याद रखिएगा, कभी सुकालिदासा श्रेष्ठा और कभी नाम कालिदासा श्रेष्ठा, यानी ए बी दोनों सही है। तो निर्धारण में यतश्च निर्धारणम, जहाँ से निर्धारण किया जाए उस निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में है आपको बताना है। आपको अभी अभी हमने बताया था रुच धातु के प्रयोग में चतुर्थी लगती है। जो प्रियमाण होगा उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, संप्रदाने चतुर्थी से चतुर्थी लगती है। तो अहम माम मया मह्यम, या मह्यम आप यहाँ देख सकते हैं, मह्यम में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी का एक वचन है। तो मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। चलिए प्रश्न संख्या 26 है। निम्नलिखित में शुद्ध कौन सा है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एक सूत्र पढ़े होंगे षष्ठी विभक्ति में, अधिगर्थदये साम कर्मणि। तो याद रखिएगा, ये मातु में षष्ठी विभक्ति है, अधिगर्थदये साम कर्मणि का उदाहरण है। लेकिन यहाँ जो ए ऑप्शन है, अगर हम ए ऑप्शन को पूर्ण रूप से गलत कहें तो पूर्ण रूप से गलत नहीं है। क्यों नहीं है, चूँकि सामान्यतः स्मृति धातु के कर्म में द्वितीया होती है। याद रखिएगा, सामान्यतः स्मृति यानी स्मरण करने के कर्म में, स्मरण करने की कोई भी धातु हो, यानी स्मरण करने का जो धातु है स्मृति धातु, आपको बता दें ये स्मृति धातु स्मरण करने के अर्थ में है। तो स्मरण करने के अर्थ में स्मृति धातु के प्रयोग में सामान्य रूप से द्वितीया भी होती है। आप उत्तर रामचरितम में पढ़े होंगे, स्मरसि गोदावरीम, स्मरसि गोदावरीम। तो यहाँ स्मरसि में आप देखिए स्मृति धातु है और इसकी वजह से गोदावरीम में द्वितीया लगी है। तो अगर हम ए ऑप्शन को 100% गलत कहें तो गलत नहीं है, ए ऑप्शन भी क्या है, सही है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन भी यहाँ आपका सही है। बी ऑप्शन अधिगर्थदये साम कर्मणि के अनुसार आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किए हैं। और सामान्यतः मैं अगर स्मृति धातु की बात करूं तो उसके भी कर्म में क्या लगती है, द्वितीया लगती है। चलिए, कृत्य के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पूछा कृत्य के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो धिक के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है ना। आप धिक के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा,
द्वितीया का। अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति, और इसके बाद उभयतः सर्वथा धिक ऊपर ऊपर अधो अधा अध्यधि अंतरा अंतरेण, इन सभी के योग में द्वितीया लगती है। प्रश्न संख्या 29, शरीर के किसी अंग, याद रखिएगा, शरीर के किसी अंग में अगर विकार हो जाए तो विकृत अंग में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया लगती है। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, एनांग विकारः, एनांग विकारः, एन अंगेन विकृतेन अंगिनो विकारः लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्। एन अंगेन विकृतेन अंगिनो विकारः लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्। याद रखिएगा, जिस अंग में विकार हो और अंगी में विकार लक्षित भी हो तो ऐसे अंग में तृतीया लगती है। जैसे कर्णेन बधिरः, कर्णेन बधिरः ना, कर्णेन माने कान से, बधिरा माने बहरा है। पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है, पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है। अक्षरा काणः, आँख से काना है। आगे आ जाइए, स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो आप पढ़े होंगे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसड, इनके योग में चतुर्थी लगती है। चलिए, जटाभि तापसः बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र पूछा गया। याद रखिएगा, आपने इत्थम भूत लक्षणे पढ़ा होगा। ये किस सूत्र का उदाहरण है, ऐसा यहाँ लिख लीजिए। जटाभि तापसः किस सूत्र का उदाहरण है, ऐसा सवाल आप बना लीजिएगा। किस सूत्र का उदाहरण है? तो इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। जब किसी प्रकार से कोई लक्षण प्राप्त हो जाए तो उस लक्षण में तृतीया लगती है। आप देखिए, जटाभि में तृतीया का कै वचन है? बहुवचन है। यहाँ तृतीया का बहुवचन है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध क्या हो सकता है? याद रखिएगा, हमारे संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से उपरयुक्त क्या है? शुद्ध है। नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो महानता, याद रखिएगा, महानता क्या है? शुद्ध है। 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप कारक में पढ़े होंगे, क्रुद्ध यानी क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, असूय असूया करना, या गुणों में दोष देखना ना। इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो चतुर्थी कहाँ पे लगी है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सब में क्रुद्धति है और इधर देखिए गुरु है, तो चतुर्थी कहाँ? यहाँ शिष्याय, बालक का बालकाय, तो शिष्य का शिष्याय, इसीलिए ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बिल्कुल मेरे दोस्त, आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रत्येक दिन आपको एक क्लास महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी का श्रृंखला चलता रहेगा। हमारे जितने भाई बहन लाइव हैं, मैं फिर से आप सभी से कह दूं, आप सब भाई बहन एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।